मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। निगरां वजीर आजम का नए साल की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान। सूसी पैगाम में कहा, फलस्तीन की सूरत हाल के बायस पूरी कौम गमोरंज का शिकार है। फौज आम इंतखाबात में मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से ताकत से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का अज़्म। और बिलावल भुट्टो ने शाह महमूद की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। कहा, आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी पर शाह महमूद कहते थे इदारे अपना काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया? अगर शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आजाद इदारा हुआ? अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। जब हम ऐसे हकायक की बात करते हैं तो फौरन पीछे शुरू कर देते हैं लाहेका कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शेड्यूल जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन का क्या फायदा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं 2 सूबों में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं, इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर न निकले। इंतजामिया ने हमें नोटिस दिए, मुहिम के दौरान मेरा कोई कारकुन जख्मी हुआ तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। तहफ्फुजात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है इलेक्शन से भाग रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेशावर हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार अपने सूबे तक है। निशान के मामले पर हाईकोर्ट पूरे मुल्क का फैसला कैसे कर सकती है? उम्मीदवारों के कागजात छीनना उसूली तौर पर गलत करार दे दिया। कहा, नून लीग से मिलकर इलेक्शन लड़ना तरजीह है। इत्तेहाद के लिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। कायदे आजम ने इसराइल को नाजायज बच्चा कहा। निगरां वजीर आजम की बात इसराइल तस्लीम करने की दलील नहीं बन सकती। वो कल कह सकते हैं कायदे आजम के 2 कौमी नजरिए को नहीं मानते। पाकिस्तान का DNA यही है, हम 2 रियासती हल नहीं मानते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म। जिस तरह कार्रवाई आगे बढ़ रही है मुझे तशवीश है। जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के रिमार्क्स। बानी PTI की दरखास्त पर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इन कैमरा समात के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। अदालत ने कहा था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो इन कैमरा समात क्यों शुरू हुई? तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। 1-2 लोग या खानदान के कुछ अफराद की मौजूदगी से भी ये क्लोज डोर ट्रायल ही रहेगा। समात 11 जनवरी तक मुलतवी। नौ मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत साबिक वजीर खारजा कमरा अदालत में आबदीदा हो गए। कहा, मुझे रात ठंडे कमरे में रखा गया, सोने नहीं दिया गया, जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया जा रहा है। आप कुरान पाक मंगवा लें। मैं हल्फन कहता हूँ 9 मई को रावलपिंडी तो क्या पंजाब में ही नहीं था। मेरी तकरीर का हवाला दिया गया मगर ये मुकम्मल बात नहीं कर रहे। मैंने कहा था कानून हाथ में नहीं लेना, वीडियो मंगवा ले। इन कानून के मुताबिक खान साहब क्वालिफाइड है, नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। PTI का इरादा यही है कि हर कंस्टिट्यूएंसी पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, वो किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे। बानी PTI इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। अदलिया से उम्मीद है बानी PTI के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कल तक हमें नहीं पता था शाह महमूद पर मजीद 12 मुकदमा दर्ज है। निगरां हुकूमत तमाम इक़दार भुला बैठी है। आरोप पर सुप्रीम कोर्ट बैठ सकती है तो इस बात पर भी अदालत लगाई जाए कि कौन लोग हैं जो इलेक्शन को सबूताज कर रहे हैं। अकेले इलेक्शन लड़ेंगे और एक सीट भी खाली नहीं छोड़ेंगे। टिकट्स का ऐलान 1-2 रोज में किया जाएगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान उम्मीदवारों और तायीद कुनिंदगान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए।
किसी सियासी रहनुमा या जमात को बुनियादी हक से महरूम न किया जाए। पीटीआई की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को मुरासला। पीटीआई इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। हाईकोर्ट फैसले से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर एमकेएम और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक न हो सका। एमकेएम अपनी तमाम रिवायती नशिस्तें जीतने के लिए पुरअज़्म। एमकेएम क़यादत और शहबाज शरीफ के दरमियान कल मुलाकात तय। लीगी सदर वक्त के हमरा एमकेएम मरकज का दौरा करेंगे। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी इत्तेहाद पर हतमी मुशावरत की जाएगी। एटीसी कोयटा ने खदीजा शाह को जुर्म साबित न होने पर रिहा कर दिया। केस खारिज करने का हुक्म। खदीजा शाह 9 मई वाकयात से मुतालिक केस में कोयटा पुलिस की तहवील में थी। सेशन अदालत इस्लामाबाद में 34 बलोच मुजाहिरीन की जमानत मंजूर कर ली गई। रिहा करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कहा तमाम 34 मुजाहिरीन की शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी। पुलिस ने मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा की थी।